मोहतरम हाज़रीन इकराम, आज बहुत ही खुशी और मसरत के साथ जमीयतुल उलमा शाख सिल्लोड़ हमारी मस्जिद बिलाल के इमाम साहब हाफिज सुल्तान साहब के फर्जंद मोहम्मद साद साहब ने 541 नंबर नेट में लिए है, जिसकी हम इनको पुरखुलूस मुबारकबाद देते हैं और हाफिज सुल्तान साहब को भी जो है मुबारकबाद देते हैं और मुस्तकबिल में इनकी और भी मज़ीद कामयाबी के लिए हम दुआगो है। अल्लाह ताला इनकी तमाम तरह जो है राहों को हमवार बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की की राह इनके लिए अल्लाह ताला खोल दे। अल्लाह तबारक व तआला व इज़ा मरीज़ फहुव यशफीन। तंगदस्ती अगर ना हो सालिक, तंगदस्ती अगर ना हो सालिक, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। आज जमीयतुल उलमा शाख सिल्लोड़ के ऑफिस में जमीयतुल उलमा के मेंबरान की मौजूदगी में हाफिज सुल्तान साहब, जो कि सिल्लोड़ शहर की मस्जिद बिलाल के इमाम व खतीब है, जो तकरीबन 2001 से आज तक 23 साल के लंबे अरसे से इस्तिकामत के साथ एक ही जगह पर इमामत व खिताबत और मकतब के फ़राइज़ बहुस्नो को भी अंजाम दे रहे हैं। माशाल्लाह, एक इमाम होने के बावजूद आपने अपने बच्चों की दीनी और असली एतबार से बेहतरीन अंदाज में तरबियत फरमाई, जिसका नतीजा आज हम उनके फर्जंद मोहम्मद साद की नीट के एग्ज़ाम में बेहतरीन अंदाज में 531 के नताइज की शक्ल में 541 नताइज की शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह आज हम देख रहे हैं। इसी बुनियाद पर उलमा शाख सिल्लोड़ की जानिब से आज सभी की हज़रात की मौजूदगी में मुबारकबादी पेश की गई है। नीट में इस कामयाबी के मौके पर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें अगले मराहिल के अंदर कामयाबी अता फरमाए। और डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है जिसमें खुदा रब्बुल आलमीन के बाद में लोग अगर किसी पर भरोसा करते तो डॉक्टर के ऊपर भरोसा करते हैं। सेहत व तंदुरुस्ती अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लिहाजा मोहम्मद साद इंशाअल्लाह डॉक्टरी के पेशे के अंदर एडमिशन लेंगे और बेहतरीन अंदाज में लोगों की इस पेशे के ज़रिए से खिदमत करेंगे। अल्लाह ताला हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी के हर मराहिल में आसानी अता फरमाए। आज हम सभी के लिए बहुत ही खुशकिस्मती का ये मौका है कि आज हमारे हाफिज सुल्तान साहब इमाम खतीब बिलाल मस्जिद के फर्जंद मोहतरम मोहम्मद साद सल्लल्लाहु ने एक बड़ी कामयाबी शहर सिल्लोड़ में रहते हुए हासिल की, जहाँ मोहम्मद साद सल्लल्लाहु की मेहनत है, वहीं हम ये समझते हैं कि उनके वालिद मोहतरम की दुआ भी है। इस मौके पर हम ये पैगाम ज़रूर देना चाहिए उन कामयाब होने वाले बच्चों को जो ये समझ रहे हैं कि आज हमारे अच्छे नताइज आए हैं, तो ज़रूर अपने वालिदैन की दुआ का ये असर समझें। हदीस शरीफ में भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटे के हक़ में वालिद की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। और यही उनके वालिद साहब की फ़िक्र थी। जब भी हम उलमा का आपस में मिलना होता था तो आप अपने बेटे के मुतालिक बड़े मुतफक्किर होते थे और दुआ की दरख्वास्त करते थे। मौके मौके से उनके लिए दुआ की गई। आज वो दुआ का समरा है कि आज माशाअल्लाह ये अच्छी कामयाबी से हमकिनार होकर अब डॉक्टरी के लिए आगे कदम रख रहे हैं। इस मुबारक मौके पर हमें उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। जमीयत उलमा शाख सिल्लोड़ की तरफ से सदर जमीयत की मौजूदगी में, नायब सदर की मौजूदगी में, सेक्रेटरी की मौजूदगी में, गर्ज ये कि जिम्मेदारान यहाँ सभी मौजूद हैं तकरीबन। हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इस कामयाबी के लिए, आगे बढ़ने के लिए उनको जितने भी मराहिल दरपेश हैं बआसानी बहुसुन खूबी उसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ। और इस तरह हमारी कौम के नौनिहालान के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। एक इमाम व खतीब जहाँ दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वहीं वो अपने बच्चों की असली तालीम के एतबार से भी फिक्र कर रहे हैं। हाफिज साहब की अगर औलाद की तरबियत के ताल्लुक से बात की जाए तो माशाअल्लाह एक बच्चे आलिम दीन बन रहे हैं। हाफिज कुरान होने के बाद एक हाफिज बन चुके हैं और ये तीसरे डॉक्टरी के लिए कदम रख रहे हैं। ऐसे ही दीगर उलमा को भी अपनी औलाद की तालीम तरबियत और दीगर हमारी कौम के लोगों को भी इस तरफ फिक्र करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे एजुकेशन में आगे बढ़ें, दीनी तालीम और असली तालीम में आगे बढ़ें। इन्हीं दो बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला